बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो एक हॉट टॉपिक पे है। जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी में स्टडी पर्पस के लिए आना चाह रहे हैं या वर्क परमिट पे या जिस भी सिलसिले में आ रहे हैं और यहाँ पे आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस करना चाह रहे हैं शुरू से लेके, तो उनके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, उसमें कितना खर्चा आएगा और किस किस स्टेप पे को आप जो अपनी अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप्स आते हैं कि अगर आपके पास आपका होम कंट्री का लाइसेंस है तो आपको पहले ट्रांसलेशन एंड क्लासिफिकेशन करवानी पड़ेगी, फिर आपको फर्स्ट एड और आई का करवाना पड़ेगा, फिर आपको फार्शूले में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, वहाँ पे ऐप खरीदनी पड़ेगी, फिर सिटी रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, फिर आपको टूफ की तरफ से लेटर आएगा वो जो आपने पेमेंट करनी है थ्योरी की और प्रैक्टिकल एग्जाम की पेमेंट के लिए। तो फिर आप एंड पे आके थ्योरी एग्जाम देंगे, फिर प्रैक्टिकल क्लासेस लेंगे, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे। तो ये 5 से 7 स्टेप्स में ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो मैं अब बात करता हूँ कि अगर आपके पास होम कंट्री का लाइसेंस है तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो उसमें मेरे नज़दीक आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स पे वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी थ्योरी क्लासेस ऑफर हो जाती हैं। कुछ फार्शूले थ्योरी क्लासेस के चार्ज करते हैं, कुछ शायद नहीं करते, लेकिन मेरे सुनने में आया कि वो चार्ज करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपसे नाइट में ड्राइविंग नहीं करवाएंगे। नाइट में ड्राइविंग जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं वो डे के टाइम्स की निस्बत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो तीसरी चीज़ उसमें आ जाती है वो ये है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो उतना ही कम हो जाएगा जितना पुराना आपका पाकिस्तान का या किसी भी होम कंट्री का लाइसेंस है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स पे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब अगर बात करें खर्चे की, तो खर्चे की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 2000 से 3000 तक मिनिमम कह लें, एवरेज कह लें, एवरेज 2500 तक का खर्चा आ जाता है। जो मैंने देखे भी हैं सीनियर्स को, और मैं खुद भी अगर अपनी बात करूं तो इतना खर्चा एवरेज आ जाता है। और अगर अब मैं बात करूं कि आप कहाँ पे कितनी अमाउंट सेव कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले जब आपका होम कंट्री का लाइसेंस है तो आप वहां पे सबसे पहले कराएंगे ट्रांसलेशन एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे इनका एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है जिसको हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, वो है ADAC। अब NRW में तो ADAC है, शायद दूसरी स्टेट्स में कोई और भी होगा, लेकिन नॉर्मली यही होता है। वहाँ की उनकी फीस है 65 यूरो ट्रांसलेशन एंड क्लासिफिकेशन की। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी प्राइवेट ऑथराइज्ड लॉयर से भी इसकी ट्रांसलेशन एंड क्लासिफिकेशन करवा सकते हैं, जो आपसे 20 से 25 यूरो में आपको ये काम कर देगा। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ से भी 40-45 यूरो की सेव अमाउंट कर सकते हैं। फिर अगर बात करें हम इसके फर्स्ट एड और आई की, तो नॉर्मली वहाँ पे भी डिस्काउंट चल रहा होता है कि अगर आप पेपाल से पेमेंट करें ऑनलाइन तो 5 यूरो डिस्काउंट, अगर आपको कोई फार्शूले जो रिकमेंड करे तो फिर भी 5 यूरो डिस्काउंट। तो कुछ इस तरह करके डिस्काउंट चल रहा है, तो वहां से भी आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं फर्स्ट एड और आई के लिए। वो सेम डे सेम टाइम में ही हो जाती है दोनों चीजें। तीसरी चीज आ जाती है फार्शूले रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे भी आप एक ह्यूज डिस्काउंट का है वो अमाउंट सेव कर सकते हैं। अब कुछ ड्यूरेशन ऐसे होते हैं, जिस तरह बात कर लें क्रिसमस डेज में या नवंबर दिसंबर में नॉर्मली, या मार्च अप्रैल में जब विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा हो या समर सीजन स्टार्ट हो रहा हो, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ फार्शूले ऐसे होते हैं जो डिस्काउंट चला रहे होते हैं 100 से 150 यूरो तक का। तो अब अगर उस दौरान में आप अपना लाइसेंस कवर करते हैं तो आप वहां से भी काफी हद तक अमाउंट सेव कर सकते हैं। फिर ये जरूरी होता है कि आप अपनी उस फार्शूले से ऐप खरीदें थ्योरी के एग्जाम के लिए। थ्योरी के एग्जाम के लिए ऐप नॉर्मली वेरी करती है 40 यूरो से लेकर 60 यूरो तक। तो वो भी आप अगर चाहें तो आपका कोई सीनियर या कोई दोस्त जिसने ऑलरेडी लाइसेंस किया हो हाल ही में या अभी कर रहा हो, तो आप उससे भी ऐप ले सकते हैं। हाफ प्राइस पे ले लें, अगर वो फ्री में दे दे तो भी अच्छा है, तो भी आप वहां से आप अपनी अमाउंट सेव कर सकते हैं। फिर आ जाता है स्टड हाउस, जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, सिटी रजिस्ट्रेशन भी होती है, वहाँ पे आप अपना कन्वर्जन भी लाइसेंस करवाते हैं। तो वहाँ पे वो फिक्स अमाउंट ऑलमोस्ट 45 यूरो के करीब है, तो वहाँ पे तो आपने फिक्स पेमेंट करनी है। फिर आपकी जो फाइल जाती है टूफ, इनका एक इंस्टीट्यूट है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करता है थ्योरी और प्रैक्टिकल का। वहाँ उनकी फीस है 25 यूरो थ्योरी की और 130 यूरो प्रैक्टिकल एग्जाम की ऑफिशियल फीस है। आप थ्योरी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपकी मर्जी है, जब आपकी तैयारी हो जाए आप पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे पास एक PDF की बुक है जिसमें हर साइंस की एक्सप्लेनेशन, हर साइंस कितनी ऑलमोस्ट सब जो मेन साइंस है उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इस साइंस का क्या मतलब है और इसकी सिचुएशन किस तरह आपने इसको हैंडल करना है। अगर आपको वो PDF चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको वो PDF दे दूंगा। जब आपकी थ्योरी की तैयारी हो जाए तो फिर आपने उसके एग्जाम की फीस पे करके आपने थ्योरी का एग्जाम देना है, और सेम डे में ऑन द स्पॉट फौरी एग्जाम के बाद आपको रिजल्ट पता चल जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं, जो भी है।
लेट्स सपोज आप पास हो जाते हैं अल्लाह करे, तो आपने वो जो रिजल्ट होगा वो आपने लेके आना है फार्मूले में लेके आना है। अब थ्योरी के दौरान मैं आपको बता दूं कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको कहेंगे कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या कुछ कहेंगे आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। मैंने ना तो जैसे प्रॉपर मेहनत की, ना मैंने रट्टा लगाया, क्योंकि मुझसे रट्टा लगता नहीं है। तो मैंने तैयारी इस तरह की कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से जो मुझे लगता था कि ये ऑलमोस्ट सेम है 2-3, तो मैंने उनके कीवर्ड्स नोट डाउन कर लिए थे, हाईलाइट एक हिसाब से कर लिए थे, ज़हन में बिठा लिए थे कि अच्छा इसका अगर कीवर्ड ये कीवर्ड इसको दूसरे एमसीक्यू से या दूसरे क्वेश्चन से सेपरेट करता है, डिफरेंस रखता है, तो इसका अगर ये कीवर्ड आ गया तो इसका मतलब इसका ये जवाब है। जब आप फौरी कीवर्ड पे पहुंचेंगे तो आपका ज़हन फौरी आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि इसका ये जवाब है। तो मैंने इस तरीके से भी उनको तैयारी की थी। मैंने रट्टा नहीं लगाया था, मैंने कोई खास मेहनत नहीं की थी, बस नॉर्मल डेज में आते जाते ट्रैवल करते इस तरह तैयारी की थी। अच्छा, यह हो गया। फिर जब आप एग्जाम का वो सर्टिफिकेट लेके आप फार्मूले जाएंगे तो आप उनको कहेंगे कि आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस आपसे ले जाएं। प्रैक्टिकल क्लासेस वेरी करती हैं, 65 यूरो से लेके 70 यूरो, 80 यूरो, 90 यूरो, मुख्तलिफ फार्मूले के हिसाब से गेन होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं अमाउंट। एक तो ये कि आपकी नाइट ड्राइविंग नहीं होगी तो उसमें भी आपके वो चार्जेस कम हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि कोशिश करें कि आप मिनिमम अगर पॉसिबल हो सके तो 2 दोस्त सेम टाइम में तैयारी करें। उसका फायदा ये होगा कि जब आप लेट्स सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं और आपका फ्रेंड आपके पीछे बैठा हुआ है पिछली सीट पे, और इंस्ट्रक्टर आपके साथ वाली सीट पे बैठा हुआ है, तो जब आप कोई मिस्टेक करेंगे तो आपका इंस्ट्रक्टर आपको हाईलाइट करेगा कि यहाँ पे आपने ये मिस्टेक की, इसका ये सोल्यूशन है। तो वही चीज आपके दो दोस्त को भी पता चल जाएगी, तो वो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक करने से अवॉइड करेगा। इसी तरीके जब आपका दोस्त कोई गलती करेगा और आप पीछे बैठे होंगे तो वो भी आप उसकी जो गलती होगी या जो उसका सोल्यूशन होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं, मैंने ये गलती नहीं करनी नेक्स्ट टाइम। तो इस तरीके से आपके वो घंटे भी कम लगेंगे। इस तरीके करके आप अपनी जो है वो आवर्स भी सेव कर सकते हैं और अमाउंट भी सेव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरे नज़दीक अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कम से कम 500 से 600 यूरो तक आप सेव कर सकते हैं। अपनी अमाउंट भी और टाइम की भी सेविंग वो सेपरेट है। अब कुछ फार्मूले इस तरह करते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि जी 130 यूरो आपकी प्रैक्टिकल के एग्जाम की फीस है और 25 यूरो आपकी थ्योरी की है, तो आप ऐसा करें, हमें 100 यूरो ऑलमोस्ट आई थिंक मांगते हैं, तो हम आपके जो है ना अपॉइंटमेंट ले देते हैं, ये एग्जाम की फीस इसमें शामिल होती है। तो कोशिश करें अवॉइड करें। बाज़ का तो वो इस तरह से फ्रॉड भी करते हैं, स्पेसिफिकली जो बाहर के फार्मूले, मतलब जो अरबियों ने बनाए हुए हैं यहाँ पे आके, या मिडल ईस्ट वालों ने बनाए हुए हैं, जो जर्मन के हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। आप अपनी थ्योरी और एग्जाम की फीस खुद पे में करें। जब आपकी प्रैक्टिकल क्लास चल रही है और आपको लगे कि आपकी सिचुएशन क्लियर है, आप अपने इंस्ट्रक्टर को कहें कि वो आपके एग्जाम के अपॉइंटमेंट बुक करें। जब एग्जाम के अपॉइंटमेंट वो बुक हो जाएगी तो फिर उस सेम डे में आप, सेम डे तो नहीं, खैर जो भी डेट होगी वो आपको बता देंगे कि आपकी ये डेट है। तो कोशिश करें 1-2 आवर उस एग्जाम से पहले भी लगा ले, ताकि आपकी वो रिमाइंड हो जाए सिचुएशंस। तो जब आपका एग्जाम हो तो आपने नर्वस नहीं होना, आपने कॉन्फिडेंट रहना है और कोशिश करें बबल गम आप चबाएं। उससे ये होगा कि आपका माइंड हरकत में रहेगा, तो आप प्रेशराइज नहीं होगे, क्योंकि जो एग्जामिनर पीछे बैठा होता है वो आपको थ्रू आउट जो भी ड्राइविंग हो रही होती है उसमें आप पे नजर रखे होता है। वो आपको नोटिस कर रहा होता है कि आप मिरर के साथ आपका कितना कॉन्टैक्ट है और आप पजल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और फिर आपकी स्पीड लिमिट पे भी वो देख रहा होता है कि ये स्पीड कभी आप जा रही, कभी डाउन जा रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वो देख रहा होता है कि ये पजल हो रहा है, तो इसमें ड्राइविंग स्किल्स है कि नहीं है। तो इस मामले में भी वो आप जो है वो मार्क कर सकते हैं। मेरे नज़दीक ये स्टेप्स है जहाँ से आप अपनी अमाउंट जो है वो सेव कर सकते हो और मिनिमम खर्चात में आप अपना जर्मनी का लाइसेंस बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।